नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में। और दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे इंग्लिश लर्निंग का आज ये तीसरा क्लास है। तो दोस्तों, आज के इस तीसरे क्लास में हम लोग जो हैं सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ वॉज वर प्लस इन्फिनेटिव, यानी कि वॉज वर के साथ इन्फिनेटिव को कैसे यूज़ करना है और इसका हिंदी क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज के डेट में हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वॉज और वर का हिंदी क्या होता है। तो वॉज का हिंदी होता है था या थी, और वर का हिंदी होता है थे। लेकिन जब हम लोग इस वॉज और वर को इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में यूज़ करते हैं, तब इसका हिंदी हो जाता है को था, को थी या को थे। या हम लोग इसको कह सकते हैं वाला था, वाली थी, वाले थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका यूज़ हम सेंटेंस में किस तरह से करने वाले हैं। तो इसका यूज़ सेंटेंस में करें उसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, जो कि है हमारे पास ये। इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है। सब्जेक्ट के बाद आपको वॉज या वर का यूज़ करना होता है, और फिर आपको इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, और देन अदर वर्ड या फिर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, जो चीज़ें बच जाती हैं उनको लास्ट में हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट दोस्तों, जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के जरूर देखेंगे। उसमें मैंने बता रखा है कि सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग पहले तो जान लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं हमारे पास। तो सब्जेक्ट दो तरह के हैं। एक सब्जेक्ट है हमारे पास सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे पास आ जाता है आई है, ही है, सी है और इट है, और साथ में किसी एक व्यक्ति का नाम। अर्थात ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। सिंगुलर इसलिए हैं क्योंकि इसमें केवल सिंगल आदमी की बात हो रही है, सिंगल व्यक्ति की बात हो रही है, केवल एक जने की बात हो रही है। तो इन सब को हम लोग कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। और इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दोस्तों हम लोगों को यूज़ करना है वो है वॉज, क्योंकि वॉज का मतलब होता है था या थी, ठीक है। और इसका यूज़ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। और ठीक इसी तरह से हम लोग जो प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यू, वी, दे और मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा लोग, चाहे उसमें 2 हों या 10 लोग हों, हम लोगों को यूज़ करना है वर। किन के साथ में, यू के साथ में, वी के साथ में, दे के साथ में, और मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्ति, चाहे वो 2 हों या 10 हों, हमें यूज़ करना है क्या, वर। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि किन सब्जेक्ट के साथ में हमें वॉज लगाना है और किन सब्जेक्ट के साथ में वर लगाना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो हो जाता है मैं जांजगीर जाने वाला था। वाला था रहा लास्ट में, इसका मतलब हम लोग इसको बना सकते हैं किसके साथ में, वॉज वर प्लस इन्फिनेटिव के साथ में। तो हमें ये सेंटेंस कैसे बनाना है, सबसे पहले हमें जैसे फॉर्मूला में दिख रहा है कि सब्जेक्ट यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, और कर्ता किसको कहते हैं, जो काम को करने वाला होता है। जैसे इस सेंटेंस में पता चल रहा है कि मैं जांजगीर जाने वाला था, यानी कि जाने का काम कौन करने वाला था, वो मैं हूँ। तो मैं ही हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। और मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आई। तो इस तरह से हमारे पास सबसे पहले लगाएंगे हम लोग आई, और आई के साथ लगता है वॉज। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज टू गो, आई वॉज टू गो, यानी कि मैं जाने वाला था। कहाँ जाने वाला था, टू जांजगीर, यानी कि आई वॉज टू गो टू जांजगीर, मैं जांजगीर जाने वाला था। और सेकेंड एग्जाम्पल हमारा हो जाता है आप गाना गाने वाले थे। गाना गाने वाले थे, कौन गाने वाला था, आप गाने वाले थे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा हो जाता है आप, क्योंकि गाने का काम कौन करने वाला था, आप करने वाले थे, इसीलिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू सबसे पहले यूज़ करेंगे, और यू के साथ जैसे मैंने अभी बताया था कि क्या यूज़ होगा, वर। तो क्या लिखेंगे, यू वर टू सिंग सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है राम क्रिकेट खेलने वाला था। राम क्या करने वाला था, क्रिकेट खेलने वाला था, और क्रिकेट खेलने का काम इसमें होगा, और उसको करने वाला कौन, राम। तो राम हमारा सब्जेक्ट, और एक ही जने का नाम है, इसलिए इसके साथ यूज़ करेंगे वॉज। तो क्या बन जाएगा, राम वॉज टू प्ले क्रिकेट, राम वॉज टू प्ले क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आपको इनका नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, केवल सब्जेक्ट के बाद वॉज वर, और वॉज वर के बाद आपको नॉट का यूज़ कर देना है, यानी कि सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट। देन आपको इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है।
देन आपको क्या यूज़ करना है, जो भी अदर वर्ड आ जाएगा वो यूज़ कर देना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं इस नेगेटिव का, वो है मैं जांजगीर जाने वाला था को हम बनाने अगर नेगेटिव जाएं तो कैसे बनेगा, मैं जांजगीर नहीं जाने वाला था, मैं जांजगीर नहीं जाने वाला था। और जब इसको हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट टू गो टू जांजगीर। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम गाना नहीं गाने वाले थे, तो इसका इंग्लिश कैसे हो जाएगा, यू वर, और तीसरे नंबर पे यानी कि हम लोगों को वर के बाद नॉट लगाना है, तो कैसे हो जाएगा, यू वर नॉट टू सिंग सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि राम क्रिकेट खेलने वाला था हमारा, उसको हम लोग अगर नेगेटिव बनाया जाए तो कैसे करेंगे, राम क्रिकेट नहीं खेलने वाला था, ये बन जाएगा। और इसका इंग्लिश कैसे होएगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा राम वॉज नॉट टू प्ले क्रिकेट, राम वॉज नॉट टू प्ले क्रिकेट। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका नेगेटिव कैसे बनने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं, अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नात्मक, यानी कि अगर इन्हीं सेंटेंसेस को आपको प्रश्न के रूप में बनाना है तो उसको बनाने के लिए कैसे यूज़ करना है। इनको प्रश्न बनाने के लिए केवल आपको इनके सामने में या इनके लास्ट में, मैंने कहा सबसे सामने यानी कि सबसे पहले शुरुआत में, या सबसे लास्ट यानी कि आखिरी में, अंत में आपको क्या शब्द का यूज़ करना है, क्या लगा देना है। जैसे कि मैं जांजगीर जाने वाला था, अगर इसके शुरू में क्या लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, क्या मैं जांजगीर जाने वाला था। या लास्ट में अगर मैं लगाऊँ तो मैं जांजगीर जाने वाला था क्या, मैं जांजगीर जाने वाला था क्या, ये हम लोगों का हो जाएगा इंट्रोगेटिव। और इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको केवल छोटा सा काम करना है, ये जो आपका वॉज वर सेकेंड नंबर पे दिख रहा है, इस सेकेंड नंबर से हटा करके इसको फर्स्ट में ले आना है। ठीक है, इसमें वॉट नहीं लगाना है, वॉट लगाने से आपके सेंटेंस की वॉट लग जाएगी, और हम सेंटेंस की वॉट लगाने तो आए नहीं हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वॉज और वर को यूज़ करना है। वॉज और वर यूज़ हो जाए उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट को लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद ही इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को यूज़ कर देना है। तो चलिए देखते हैं ये सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बन जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं जांजगीर जाने वाला था क्या, या हमारा सेंटेंस कैसे रहेगा, क्या मैं जांजगीर जाने वाला था। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले किसको यूज़ करना है, मैं जांजगीर जाने वाला था क्या, ऐसा है सेंटेंस। तो इसमें जाने का काम मैं करने वाला था, मैं आएगा आई, आई के साथ क्या लगता था, वॉज, तो वॉज को ही पहले यूज़ करें तो क्या बन जाएगा, वॉज आई, क्या हो जाएगा, वॉज आई टू गो टू जांजगीर। आप गाना गाने वाले थे, अब इसका इंट्रोगेटिव, आप गाना गाने वाले थे क्या, या फिर बन जाएगा क्या आप गाना गाने वाले थे। तो इसको बनाने के लिए क्या करें, सबसे पहले वर, तो वर यू टू सिंग सॉन्ग, वर यू टू सिंग सॉन्ग, इस तरह से ये बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या राम क्रिकेट खेलने वाला था, तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, राम के साथ जो वॉज लगता है उसको पहले लगा दें, तो क्या हो जाएगा, वॉज राम टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से हमारा जो है वॉज वर प्लस इन्फिनेटिव आज की डेट में क्लियर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपके काम की लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर करें, उन दोस्तों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।